हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं और हमारी हेल्प करेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको ये गिवन है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहला अगर हमको उसका जीरोस निकालना है तो हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो रखना होगा, तब हम यहाँ से जीरोस फाइंड कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द zeros put fx इक्वल टू ज़ीरो। तो fx इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा, -2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अब इस जो इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो -2x को ऐसा लिखना पड़ेगा कि प्लस माइनस करके -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने -8 आ जाए। तो हम करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। इन दोनों टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4, एक से 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक वैल्यू हमारी आ गई x माइनस 4, एक वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ज़ीरो हमको मिल गया 4 और दूसरा x का वैल्यू मिल गया -2, यानी कि दो ज़ीरोस हमको मिल गए 4 और -2। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस द zeros of quadratic equation are 4 and -2। क्लियर है। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो वो कैसे होगा आओ देखते हैं। तो सबसे पहला सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो, तो सम ऑफ ज़ीरो, दो ज़ीरोज़ थे 4 और -2, इनका सम करते हैं तो 4 प्लस -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x हमें दिखेगा -2, है ना। तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। तो देखो -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखें तो 1 है, तो 1 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू रख लिए। इन दोनों को LHS वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। और RHS के टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो यानी कि ये तो प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, तो होता है c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा आओ देखते हैं। तो एक ज़ीरो था 4 और एक था -2। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांस्टेंट था हमारे पास -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारे पास 1। तो दोनों की वैल्यू को रख लेंगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, -8/1। अब देखो LHS की चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू -8, दोनों वैल्यू आ गई।
यानी कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द relationship between zeros and their coefficient is verified क्लियर है। तो होप करता हूँ पहला क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो ठीक है, सेम प्रोसीजर उसी तरीके से करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे। क्यू वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। और हमको अगर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द ज़ीरोज़ पुट QY इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने से पहले हमको एक चीज़ समझ लेना होगा कि यहाँ पे y² के साथ एक कांस्टेंट टर्म 21 गया है ना। तो ये 21 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करना होगा, यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो a यहाँ पे गिवन है, डेट इज़ 21, और c गिवन है आपकी वैल्यू -2, यानी कि a इंटू सी करेंगे तो आएगा -42। यानी कि अब हमको एक चीज़ क्लियर हो गया कि प्लस माइनस होके -11 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -42 आना चाहिए वैल्यू। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 21y²। अब 11 को ऐसा क्या फैक्टराइज करें कि 42 भी आ जाए, प्लस माइनस करने पे -11 आ जाए। तो देखो, हमको समझ में आया कि अगर 14y लिखते हैं प्लस 3y लिखते हैं -2 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमारा काम बन जाए। क्यों कि 14y में से 3y जाएगा तो 11y बचेगा, और -14 इंटू 3 होगा तो -42 भी आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो फैक्टराइज हो गया। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन फाइंड करते हैं, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, 7y। जैसे हमने कॉमन फाइंड किया हमारे पास बच जाएगा 3y माइनस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास, अगर -1 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 ही बच रहा है। तो यहाँ से काम करते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि एक टर्म हमारे पास बच गया 3y माइनस 2, और एक हमारे पास आ गया 7y प्लस 1। क्लियर है इतनी चीज़ें, 7y प्लस 1। अब देखो इक्वल टू 0, यानी कि y की एक वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 2/3, और y की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/7। तो here are the 2 zeros of quadratic polynomial that will be 2/3 and -1/7। तो हम यहाँ लिखेंगे hence the zeros of quadratic equation
इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/7। अब वेरीफाई करते हैं इनके रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के। तो पहला काम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यही होगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ पहला करते हैं। तो पहला क्या था सम ऑफ ज़ीरोज़ में? 2/3 प्लस -1/7 इक्वल टू, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ b क्या था यहाँ पे, अगर ध्यान से हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ b हमारे पास था माइनस, यानी कोफिशिएंट ऑफ y क्या था? -11/3। और कोफिशिएंट ऑफ a क्या था, यानी कि वाई स्क्वायर क्या था? वो था 7। तो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे रखते हैं हम अपनी वैल्यू को कि -11/3 एंड अपॉन 7। इसको सॉल्व करते हैं बोथ साइड। तो देखो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 2/3 -1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो एलसीएम हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 14 - 3 इक्वल टू 11/21, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/21 इक्वल टू 11/21। तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरीफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो वो होता है C/A। C क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हो जाएगा बस वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 2/3 एक ज़ीरो ये था इंटू -1/7 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसमें क्या गिवन था? -2/3 और 7 था कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 अपॉन 7। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू अगर हम देखें तो LHS की वैल्यू आ जाएगी -2/21 और यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी -2/21। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके हम लिख देंगे देयरफॉर द relationship between zeros and their coefficient is verified। क्लियर है? होप करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको इजी वे में समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा है कि हमें पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप बताना बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है QX इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। क्लियर है? अब सबसे पहले कि अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि टू फाइंड द ज़ीरोज़ पुट QX इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द ज़ीरोज़ पुट QX इक्वल टू 0। तो अगर QX 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0।
और अभी मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कोई रियल नंबर गिवन हो तो ये ए की वैल्यू होती है, ये सी की वैल्यू होती है। यानी कि हमें प्लस माइनस करके तो इतना लाना, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी मल्टीप्लाई करने पे √3 इंटू 7√3 इक्वल टू 7 × 3 यानी कि 21 लाना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये नहीं 21 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, आओ देखते हैं कैसे फैक्टराइज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे √3x², और अगर इसको 3x + 7x में डिवाइड कर दें तो देखो 7 + 7x और 3x 10x बनाएगा, 7 × 3 21 बनाएगा। तो ठीक है, अभी तक तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक ठीक चल रही हैं, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे पहले और दूसरे टर्म में से। तो हमको दिखा √3x अगर कॉमन ले ले पहले और दूसरे टर्म में से तो हमको मिलेगा x + √3। दूसरे टर्म में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, दूसरे टर्म में अगर 7 कॉमन ले ले तो x + √3 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे दो टर्म बन जाएंगे x + √3, दूसरा बन जाएगा √3x + 7 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -√3 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -7/√3। क्लियर है इतनी चीज़, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखना हमें कि ये दोनों ज़ीरोज़ हमारे आ गए। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करके लिख लेते हैं। hence the zeros of quadratic equation are -√3 and -7/√3। दो ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास। अब हम वेरीफाइड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहला काम, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो होता है -b/a, है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि पहला ज़ीरो था -√3, दूसरा ज़ीरो था हमारे पास -7/√3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या था यहाँ पे, देखो ध्यान से। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो 10 था, कोफिशिएंट ऑफ x इसका √3 था। तो ठीक है, लिख देते हैं इस वैल्यू को। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास था 10 और कोफिशिएंट ऑफ x² था 3। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं तो इस 3 का देखो, इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, या एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -3 + -7/√3 इक्वल टू -10/√3। इसको और सॉल्व करेंगे तो -10/√3 इक्वल टू -10/√3। तो ये तो क्लियर हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि -√3 इंटू -7/√3, क्लियर है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म था क्या यहाँ पे। कांस्टेंट टर्म देखो बच्चों हमारे पास था 7√3 और कोफिशिएंट ऑफ x² था √3। तो लिख लेते हैं इसी वैल्यू को। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो गया 7√3 अपॉन √3। अब देखो इस √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 7 बचेगा। इस √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ 7 बचेगा। ये भी आ गया, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द relationship between the zeros and their
कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो, समझ में आई हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही कह रहा है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर पे ये भी करते हैं, ट्राई करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जी एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, टू फाइंड द जीरोज वी पुट जी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द जीरोज पुट जी एक्स इक्वल टू 0। अब हम जी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहला काम क्या करें, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दे और एक्स का भी अंदर, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आ गया। अब देखो ज़रा ध्यान से कि ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर को एक साथ ले लें प्लस ए माइनस एक्स को एक साथ ले लें। क्लियर रहती चीज़, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हमको ए एक्स कॉमन दिख रहा है। ए एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा माइनस ए। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से अगर मैंने 1 तो नहीं ले सकते, अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स माइनस ए और एक वैल्यू आ गई ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि जो 2 जीरोस थे हमारे एक्स के, तो एक आ गया ए और दूसरा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1/a, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस बात को कि hence the zeros of quadratic equation are a and 1/a। 2 जीरोज आ गए। अब जब 2 जीरोज आ गए तो इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस b/a, वेयर b रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो एक ज़ीरो था हमारे पास a, एक ज़ीरो था 1/a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ है कि क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास जो था वो ये था a स्क्वायर प्लस 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे ना। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ a की बात करें और हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो ये था। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था हमारे पास, ये था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आई, ये था हमारे पास। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते क्या आता है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो a प्लस 1/a, दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन a। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो माइनस था, यहाँ भी माइनस में था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ भी माइनस में था, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस हो जाएंगे, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस बाहर, तो ये भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। यानी कि ये वैल्यू तो प्रूव हो गई। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा a इंटू 1/a इक्वल टू a/a। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द
relationship between zeros and their coefficient is verified। क्लियर है? होप करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हूँ आपको इजी वे। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको सिमिलर प्रोसेस से हम लोग फिर से करते हैं। तो सबसे पहला काम कि पॉलिनोमियल हमारा क्या गिवन है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2 माइनस 5। तो अगर हमको इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो हम पी वाई की वैल्यू 0 रख देंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द ज़ीरोस पुट पी वाई इक्वल टू 0। जैसे ही हमने पुट किया तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा वाई स्क्वायर प्लस 3√5y/2 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि जो ये एलसीएम वाला 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 के साथ 0 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको ऐसा फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करने पे ये मिले और मल्टीप्लाई करने पे -20 मिले। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम कर सकते हैं कि इसको लिखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है दो टर्म में, -20 मिले तो यानी कि इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो 4√5y माइनस √5y दोनों ऐड होंगे तो 3√5y हो जाएंगे, और 4√5 इंटू माइनस √5 तो हो जाएगा -20। क्लियर है इतनी चीज़ें। यहाँ से फैक्टराइज करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2y कॉमन मिल रहा है। 2y कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास y प्लस 2√5। क्लियर इतनी चीज़ें। यहाँ से माइनस √5 कॉमन ले लिए तो बचेगा y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू आ गई y प्लस 2√5, दूसरी आ गई 2y माइनस √5 इक्वल टू 0। यानी कि y की हमारे यहाँ दो वैल्यू आ गई। पहला आ गया -2√5 और दूसरा आ गया y इक्वल टू √5/2। तो दो ज़ीरोस हमको मिल गए। तो हम लिखेंगे hence the zeros of the quadratic polynomial are -2√5 and √5/2। क्लियर इतनी चीज़ है। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहला काम, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ठीक है, रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। सम ऑफ ज़ीरोज़ में सबसे पहला था 0 -2√5 प्लस √5/2 इक्वल टू, अगर हम -b की बात करें, ज़रा ध्यान से देखें, कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो यहाँ था प्लस 3√5/2, है ना। तो हम लिख देंगे
-3√5/2 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1। ठीक है, तो इसी को हम लोग रखते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम नहीं तो एलसीएम ले लेते तो आ जाएगा -4√5 + √5/2 और इधर आ जाएगा -3√5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3√5, क्योंकि 4√5 में से √5 जाएगा तो -3√5/2 बचेगी, और इधर तो -3√5/2 था ही। तो यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या था, C/A था। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि -2√5 × √5/2 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू यहाँ क्या थी, -5 थी और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 था, तो लिखेंगे -5/1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, √5 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू -5, यानी कि यहाँ भी LHS = RHS प्रूव हो गया। अब जैसे ये प्रूव हो गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर द relationship between zeros and their coefficients is verified। क्लियर है यहाँ तक? तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट respectively of the zeros are given. Also find the zeros of this polynomial by -8/3 and 4/3। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमको ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर द सम ऑफ ज़ीरोज़, द सम ऑफ zeros is equal to sum of zeros equal to हमको गिवन है -8/3। ठीक है, फिर एक और चीज़ गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये भी गिवन है, डेट इज़ 4/3। अब ये दोनों चीज़ हमको गिवन है। अब हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमने याद होगा हमने एक रिलेशनशिप बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। दस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल f(x) इज़, देखो क्या होता है, f(x) इक्वल टू के जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, x² - अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये वैल्यू होती है। बस इसकी जगह हमको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो टू फाइंड द ज़ीरोज़ we put f(x) = 0। भाई ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए f(x) की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ रख दिया। अब हम अपने वैल्यू को रखते हैं, f(x) = हमारी वैल्यू थी k x² प्लस, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो सम ऑफ ज़ीरोज़, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़ थी -8/3
और यहाँ जब अल्फ़ा बीटा की जगह रखेंगे -8/3, तो इस माइनस का और इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो हम वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 8/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 4/3। तो यहाँ हमने 4/3 इसको रखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है एलसीएम हमारा 3 है। क्या है? एलसीएम 3 है। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 3 रख देंगे, इक्वल टू 0 था, तो k की कांस्टेंट की वैल्यू अगर 3 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो आ जाएगा x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐसा रखा, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसा फैक्टराइज करेंगे प्लस माइनस होके 8x आए और मल्टीप्लाई होने पे 12 आए। ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ प्लस माइनस होके प्लस होके 8x बनाएगा और 6 इंटू 12 होके 12 बना देगा। तो करते हैं फैक्टराइज, दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों फैक्टर में से। तो अब 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि दो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, एक आ जाएगी 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो यहाँ दो ज़ीरोस हमको मिल गए। क्या क्या हो गए वो दो ज़ीरोस? -2/3 और -2। तो यही था क्वेश्चन में हमको फाइंड करना, जो कि हमने इजी वे में कर दिया। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x² - 5x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा 1/बीटा -2 बीटा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि हमको ये वैल्यू गिवन है, तो अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं fx = x² - 5x + 4। अब देखो, अगर यहाँ से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, तो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अच्छा, यहाँ पे -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x है क्या 5, तो -5/1 यानी कि आ गई वैल्यू 5, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है 4, a की वैल्यू है, कांस्टेंट ऑफ x² है 1, कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई हमको। अब निकालना क्या था? हमको फाइंड करना था 1/अल्फ़ा 1/बीटा -2 बीटा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस वैल्यू को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर एलसीएम ले, तो देखो b का यहाँ मल्टीप्लाई, अल्फ़ा का यहाँ मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा का आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा -2 बीटा। या इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा -2 बीटा। अब देखो, सबकी वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, -2 बीटा की वैल्यू पता है। तो इसको पुट कर देते हैं, रखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी 4, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 4, तो ये आ जाएगा 5/4 -8। अब एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? 5 - 32/4,
यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -27/4। यानी कि जो हम लोग ने वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया था 1/α + 1/β -2 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -27/4। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? होप करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) x² p(x + 1 - c) सो डैट अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 = 1 - c। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। सो f(x) = x² - p (x + 1 - c)। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं, p का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो आ जाएगा x² - px - p - c। अब देखो, जैसे ही ये वैल्यू हम लोग को f(x) की मिली, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। क्लियर है? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है, -b/a। -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू -p/a यानी कि 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी p, यानी कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास p। तो हम लिख देते हैं अल्फ़ा + बीटा = p। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, c/a कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास थी क्या, -p - c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -p - c। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 = हमको प्रूव करना था 1 - c। ठीक है, तो हम लोग LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, जो कि हमारे पास है अल्फ़ा + 1 बीटा + 1। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो एक बार अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा में, एक बार अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 में। जब ये हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई बीटा में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। तो क्या वैल्यू आएगी, तो आएगी अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर इतनी चीज़ें? तो हमको 1 2 3 वैल्यू मिल गई। हमको मिल गया यहाँ सबसे पहले अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया और 1 मिल गया। तो इन सब की वैल्यू हमको पता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -p - c। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो था p + 1। तो देखो, p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया -c + 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - c, और यही हमको प्रूव करना था, यही वैल्यू हमको लानी थी। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? सिंपल सा छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजी वे में हमने समझा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px² + qx + r। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम लिखते हैं f(x) = px² + qx + r। ये वैल्यू गिवन है। अब हमसे बोला है, अब हमसे एक चीज़ और बोला है, हमसे बोला है कि ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी -अल्फ़ा एंड -बीटा। कह रहा है जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो निगेटिव हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी -अल्फ़ा एंड -बीटा। ठीक है, अब
हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, पहला सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल ले रहे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस क्यू बाई पी। क्लियर इतनी चीज़ें। अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, विच इज़ सी बाई ए, सी बाई मतलब कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि आर अपॉन पी। ये वैल्यू हमको यहाँ से दोनों मिल गई। अब हम देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, और यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही होता है। बट अब हमको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, अब जो हमारे ज़ीरोज़ थे वो निगेटिव थे, तो हम निगेटिव पार्ट को रखना होगा, तो हम रखते हैं यहाँ पे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो के एक्स स्क्वायर दोनों से माइनस, देखो यहाँ से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा से अगर माइनस कॉमन ले ले बाहर, है ना, तो ये कुछ वैल्यू ऐसे दिखेगी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू आ गई। अब सबकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी, तो हम यहाँ रख देंगे के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा हमारा माइनस क्यू बाई पी, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू बाई पी इंटू एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा आर बाई पी। क्लियर इतनी चीज़ें। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स बाई पी और आर बाई पी। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर हमारा पी आ रहा। अब इस पी को हटाने के लिए क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन को ज़ीरो मानना होगा, और दूसरी चीज़ ये करनी होगी कि के की वैल्यू यहाँ पी रखनी होगी। ठीक है, तो पी से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा बन जाएगा। क्लियर रहती चीज़ें। होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हो, पढ़ते हैं। कह रहा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा बाई बी एंड 2 बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ तो को दो चीज़ें बोल दिया है। पहला ये हमसे बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, फिर हमसे बोला है उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा दे दिया, जो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर हमसे बोला कि एक और पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा बाई बीटा होंगे और 2 बीटा बाई अल्फ़ा होंगे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारे पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी कि माइनस बी बाई ए। माइनस बी अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, कुछ है ही नहीं, ज़ीरो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ सी बाई ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है या कांस्टेंट की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज़ कि हमको निकालना सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ दो ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ गिवन थे हमको, 2 अल्फ़ा बाई बी और 2 बीटा बाई बी, है ना। 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, तो हम सबसे पहला काम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, इसको हम लोग पी बोल देते हैं। तो ये क्या है, ज़ीरोज़ क्या थे हमारे पास, 2 अल्फ़ा
अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, यही होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा का इससे, बीटा का इससे और इन दोनों का आपस में, तो क्या वैल्यू आएगी देखना। तो आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखना कि 2 इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उससे माइनस हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब देखो सबकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा बीटा के भी, अल्फ़ा प्लस बीटा के भी जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के भी, तो रखते हैं 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -1 होल अपॉन -1। तो देखो क्या आ जाएगी 2 इंटू यहाँ 0 की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 बाई -1 यानी कि -4। ये क्या आ गई वैल्यू -4। अब ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -4, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अब हम देखिए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देखो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 2 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर इतनी चीज़, ये भी 4 आ गई, ये -4 आ गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लें, तो हम लिखेंगे हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, f(x) इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट करते हैं -4, तो -4 इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा की जगह 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में कुछ तो है नहीं 1 के अलावा, तो के की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, तो यानी कि तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपना आंसर। होप करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा हो देखते हैं। इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45। ठीक है, जैसे ये हमको मिला तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -p/1 यानी कि -p। क्लियर इतनी चीज़। फिर हम दूसरा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ c बाई ए का मतलब हो गया 45/1 यानी कि 45। अब हमसे बोला क्या फाइंड करने के लिए, देखो ध्यान से, कह रहा इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 144। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इनके डिफरेंस का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू
144 है, यही कहना चाह रहा है। अब सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144, यही होगी वैल्यू। अब देखो अभी मैंने बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और लास्ट में था 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144। अब वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि माइनस पी का स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इंटू 45 इक्वल टू 144। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 144, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180 तो कितना आ जाएगा 324, यानी कि हम बोल सकते हैं p इक्वल टू प्लस माइनस में 18। यही वैल्यू हमसे पूछा था, क्या वैल्यू पूछा था हमसे, p की ही वैल्यू पूछा था, हाँ वैल्यू ऑफ p पूछा था, तो वो हमारे पास आ गई 18। होप करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूव डैट अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर पी टू द पावर 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, बड़ा तरंगी क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको भी। तो सबसे पहला काम हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गया गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। सबसे पहला काम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस जगह माइनस पी बाई 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी p। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, सी यानी कि q बाई 1 यानी कि q। क्लियर है। प्रूफ क्या करना था हमको, आओ देखते हैं। तो प्रूफ ये करना था कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू पी टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, यही हमको प्रूव करना था। तो सबसे पहले LHS लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो LHS हम लोग लिए, LHS में देखो क्या वैल्यू है कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इनका आपस में, तो देखो क्या वैल्यू आएगी। अब मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखो वैल्यू आएगी अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर रहती चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखो अगर हमको अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 दिख जाए वैल्यू, तो हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अलग करके वैल्यू बनाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमको अल्फ़ा टू दी पावर 4 और बीटा टू दी पावर 4 ही मिलेगी। क्लियर रहती चीज़ें। अब देखो नीचे क्या है, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख जाए उसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखो उसको ब्रेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यही वैल्यू आ जाएगी होल क्लोज माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। होल अपॉन में या सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, ये एक वैल्यू यहाँ छूट गई, इसको ऐसे कर सकते हैं
कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब ठीक है, वैल्यू यहाँ पे होल अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं जिसकी जिसकी जो वैल्यू है। तो सबसे पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग पी निकाले थे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पी, जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू। तो हम रखते हैं पी, देखो ब्रैकेट में रखते हैं जैसे एज इट इज़ गिवन था। सबसे पहले पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर रहती चीज़ें, होल स्क्वायर मतलब इन पूरे का, इस पूरे का, ठीक है। अब देखो माइनस 2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर होल अपॉन क्यू का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पूरा ये सेक्शन बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हमको दिखेगा, आओ देखते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में। सबसे पहले दिखेगा ए स्क्वायर यानी कि पी टू द पावर 4। क्लियर है। फिर दिखेगा बी स्क्वायर यानी कि हमको दिखेगा 4 क्यू स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 2 इंटू बी इंटू सी दिखेगा, यानी कि 4 पी स्क्वायर इंटू क्यू प्लस यहाँ पे दिखेगा माइनस 2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर रहती चीज़ें। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कुछ कट रहा है क्या, देख लेते एक बार। नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा है मेरे हिसाब से, है ना, कुछ कट नहीं रहा है। 4, हाँ एक चीज़ कट रहा है यहाँ पे देखिए, पी टू दी पावर 4 यहाँ हो जाएगा माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। और देखो इस 4 क्यू स्क्वायर से माइनस 2 क्यू स्क्वायर कट रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं पी टू दी पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू बाई क्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। तो यानी कि हमारे पास बचेगा पी टू दी पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी बाई क्यू, 4 पी क्यू बाई क्यू प्लस 2। क्या यही हमको प्रूव करना था? आओ देखते हैं क्या प्रूव करना था हमको। हाँ यही वैल्यू प्रूव करना था, ये वैल्यू प्रूव करनी थी और ये हमारी आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो होप करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सब आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।